प्रशासन के द्वारा हम लोग को गाली गलौज दिया गया, धक्का मुक्की दिया गया, फिर हमारे जो कर्मी जो है उन पे लाठी चार्ज किया गया। लगभग 8,000 को एक सिंगल पेन से जो है सिग्नेचर से हटा दिया गया है। भरोसा नहीं है लेकिन लड़ के लेंगे। हाँ, लड़ के लेंगे, मेरा हक है, लड़ के लेंगे। 28वां दिन है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, गांधीवादी तरीका को अपनाए हुए हैं। जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, अंत तक जाएंगे। अब युद्ध ही एक मात्र रास्ता है, तो युद्ध होगा। कोई सुनने वाली सरकार नहीं है, ना विभाग से कोई वार्ता करने के लिए तैयार है। तो बर्खास्तगी जो किया गया है, निकाला गया है, उसको वापस ले सरकार हम लोग को जॉब में फिर से बहाल करे। 8,000 कर्मी को विभाग से निकाल दिया गया है। हम लोग के खाने के लिए पैसा नहीं। हम लोग तो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं ना, हम लोग तो बैठेंगे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप पीछे हमारे जो भीड़ देख रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है। 16 अगस्त से ही ये पटना के गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। देखिएगा कि अपनी मांग को पूरी होते हुए नहीं देखकर कुछ लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब इनकी बातें नहीं मानी गई तो भाजपा कार्यालय भी गए। वहां देखे प्रशासन की लाठियां चली, कुछ लोग चोटिल हुए। इसके बाद देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आप लोग कितने दिन से यहाँ बैठे हैं। हम लोग जो है 28 दिन से, आज 28वां दिन है। 16 तारीख से ही बैठे हैं। जी सर, 16 तारीख से बैठे, 28वां दिन है और 16वां दिन है आमरण अनशन पर जो साथी। आमरण अनशन का भी 13वां दिन है। नहीं, 16वां दिन है सर। हाँ, हम लोग जो है 12 दिन तक जो है शांतिपूर्ण धरना दिए थे, उससे सरकार नहीं सुन पाई। फिर हम लोग आमरण अनशन पे भी कुछ साथी हमारे बैठे, फिर भी नहीं सुन पाए। हम लोगों ने परसों जो है बीजेपी दफ्तर में जाकर के, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से वहाँ बर्बरतापूर्ण जो है पुलिस द्वारा जो है लाठियां चलाए गए। उसमें ये अंतर नहीं किया गया, पुरुष पुलिस के द्वारा पुरुष पर ही लाठियां चलाई जाए। उन्होंने महिला के साथ भी दुर्व्यवहार किया, लाठियां चलवाई और उसके बाद फिर उनके विरोध में जो है कल हम लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। तो अभी तक जो है मिला जुला के बात यही है, विपक्ष के जो है कुछ लोग नेतागण हम लोग के साथ आए, लेकिन पक्ष के बहुत ही, समझ लीजिए वो जो है नींद में सोए हुए हैं, अभी तक जगे नहीं है। हम लोग जो है उनका जो कुंभकर्ण रूपी नींद है उनको जगाने का कोशिश कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी या विभागीय कोई मंत्री मिलने आए थे? नहीं, विभागीय अधिकारी का तो आप बात ही मत कीजिए। वो जो है अपना बैठे हुए हैं सत्ता में आराम से, उनको कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग मरे चाहे उनका अधिकारी कर्मचारी है हम लोग, क्या हो जाए, क्योंकि शुरू से ही वो लोग कर भी रहे थे। हम लोग के साथ चर्चाएं चल रही है कि कुछ लोगों को आप लोग को हटा भी गया क्या? कुछ लोगों को नहीं सर, लगभग 8,000 को एक सिंगल पेन से जो है सिग्नेचर से हटा दिया गया है। ना ही जो है कारण परीक्षा उनके द्वारा पूछा गया, आपका एक बार जो आकर के स्पष्टीकरण समर्पित करिए। नहीं, बिना किसी नियम SOP फॉलो किए हुए सब लोग को जो है एक हस्ताक्षर से सब लोग को जो है बर्खास्त कर दिया गया है, जो कि एकदम घोर निंदनीय है। और ये इतिहास में पहली बार है बिहार के कि समझिए ये जो है ब्यूरोक्रेट चरम सीमा पर है बिहार में। जो सरकार तो ठीक है, आपका जो है लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ जो है अफसरशाही हावी है बिहार में अभी तक का। यही कुल मिला जुला कर, क्योंकि हम लोग जो 28वां दिन है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, गांधीवादी तरीका को अपनाए हुए हैं, लेकिन जो है फिर भी हम लोग को जो है कुछ हाथ में नहीं अभी तक आया। आगे भी आप लोग? जी सर, जब तक हम लोग का मांग नहीं सुन लेती है सरकार या फिर उनके जो विभाग के अधिकारी है, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। 16 अगस्त को यहाँ गर्दनीबाग आती हैं, धरना शुरू होता है, बात नहीं माना जाता है, आमरण अनशन शुरू होता है, बीजेपी कार्यालय जाती हैं, डंडा चलती है, फिर उसके बावजूद यहाँ बैठी है। कब तक आप लोग बैठिएगा? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 16 अगस्त से हम लोग बैठे हुए हैं, आज 28-29 दिन हो गई है। तो सरकार इतनी मतलब लापरवाह, इतनी गूंगी बहरी, इतनी मतलब क्या, बहुत निंदेय है। सरकार कुछ भी सुनने को तैयार, मुझे तो लगता है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना कुछ हो गया, सरकार के पास बात नहीं गया होगा, फंस गया होगा। तो हमारे कुछ भाई जो लोग हैं वो उनके ऊपर डायरेक्ट सर पे वार किया गया, उनको इतना वो अभी सीरियस है। बताइए, ये तो गुंडा राज हो गया ना एक तरफ से। प्रशासन को तो कहा जाता है कि रक्षा करती है लोगों की। बिल्कुल नहीं, हम लोग के साथ भी धक्का मुक्की हुआ, महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की। हम लोग के साथ भी धक्का, हम वहीं पे थे, एकदम प्रेजेंट थे, वहीं हम लोग के साथ भी धक्का मुक्का हुआ, गाली गलौज हुआ। बताइए, और इतना होने के द्वारा गाली गलौज किया गया? प्रशासन के द्वारा हम लोग को गाली गलौज दिया गया, धक्का मुक्की दिया गया, फिर हमारे जो कर्मी जो है उन पे लाठी चार्ज किया गया। बहुत अभी इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 16 अगस्त से आप लोग हैं, मैंने हर एक चैनल पे दिखाया जा रहा है, हर एक लोग देख रहा है। क्या आपके विभागीय अधिकारी, विभागीय मंत्री कोई आप लोग से मिलने के लिए कोई डेलीगेशन टीम आई? कुछ तो मंत्री आए हैं, फिर सब लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है कि ये मतलब बहुत निंदनीय है, प्रियंका गांधी ने भी। अब देखिए अब क्या होता है। हम लोग तो बने रहेंगे जब तक
हम लोग को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम लोग बने रहेंगे। अभी भी मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा है? भरोसा है, हाँ भरोसा नहीं है लेकिन लड़ के लेंगे। हाँ लड़ के लेंगे, मेरा हक है, लड़ के लेंगे। तो आगे अब क्या करना है? अभी तो जो रणनीति थी सामने दिखा, आप लोग अनशन भी की, आमरण अनशन भी की, बीजेपी कार्यालय गई, आगे क्या रणनीति है? आगे क्या यही है कि हम लोग जहाँ जाना पड़े हम लोग और भी घेराव करेंगे, जेडीयू जो भी हो, निदेशालय, सीएम आवास जो भी हो, जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, अंत तक जाएंगे। अब युद्ध ही एक मात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, हम लोग 16 अगस्त से धरना पे बैठे हुए हैं जी। आप लोग भी देख रहे हैं, 16 अगस्त से कवरेज कर रहे हैं न्यूज को, फिर भी आज तक न्यूज कोई सुनने वाली सरकार नहीं है, ना विभाग से कोई वार्ता करने के लिए तैयार है, और न तो हम लोग पे लाठी डंडा से बरसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि बिहार की युवा युवती के लिए हम ही किए हैं, आगे हम बढ़ाए हैं, रोजगार नौकरी हम दिए हैं। तो कहाँ दिए हैं? तो एक हम लोग 8000 कर्मी को निकाल दिया गया है, हम लोग के परिवार रोड पे आ गया है। 8000 को निकाल दिया गया है? 8000 कर्मी को विभाग से निकाल दिया गया है, हम लोग के खाने के लिए पैसा नहीं या है। कुछ कारण बताया गया होगा ना? कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि धरना की वजह से निकाल दिया गया, कि आप लोग धरना पे क्यों आ गए? बताइए, धरना कोई मांग करना कोई गलत बात है तो बताइए, हम लोग नहीं आएंगे। धरना स्थल तो इसीलिए बना है ना? इसीलिए बना है जी। कि अपना मांग सरकार तक पहुंचाए, जी। फिर भी अभी तक कुछ हम लोग के अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन नहीं मिला। आगे की क्या रणनीति है? आगे की हमारे संघ जो रणनीति तैयार करेगी, हम लोग संघ के साथ में कर रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। हम लोग का जो मांग है कि 60 साल पूरा करना है, 60 साल नौकरी परमानेंट और सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन, बस यही दो चार मुख्य पॉइंट है, वो हम लोग का मांग कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग ये धरना स्थल छोड़कर चले जाएंगे। क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे सरकार से कि हमें 60 साल किया जाए, और जो हमारी और 4 मांगे हैं, पहले तो बर्खास्तगी जो किया गया है, निकाला गया है, उसको वापस ले सरकार, हम लोग को जॉब में फिर से बहाल करे, और जो 60 साल की मांग है हम लोग का वो पूरा करे सरकार जल्द से जल्द। इसी मांग को लेकर आप लोग बैठे? जी जी, इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। मांगे हैं आप लोगों की? 5 लिखा हुआ है, 26 दिन से आप एक ही बात पूछ रहे हैं, तो वही मांगे हैं। दिन है, ठीक है, और मांगे तो सारी जायज है, आप 10 बार बोले हैं बंधु, लेकिन उसमें इशू ये है ना कि कुछ लोग इसको अपना ईगो समझ रहे हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं। कौन ईगो समझ रहे हैं? अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है सर, तो अगर ये आपका वीडियो उनके तक पहुंचेगा ना तो खुद ही समझ जाएंगे। और ये है ना कि हमारी मांगे कहीं से नाजायज नहीं है, उनके द्वारा नाजायज हम इसलिए वर्ड यूज किए हैं, यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जितना भी लेटर लिखा गया है उसमें ये निकाला गया है ना कि आपकी सारी मांगे नाजायज हैं। ठीक है, तो नाजायज मांगे कैसे है? आपका भी बेटा है ना जी, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखिएगा, अगर वो बड़ा पदाधिकारी बने तो हम चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाए, तब उनको पता चलेगा कि मांग जायज है कि नाजायज है। आगे रणनीति क्या होगी आप लोगों की? बस यही जो चल रहा है, हम लोग तो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं ना, हम लोग तो बैठेंगे ही। गांधीवादी विचारधारा के हैं, बीजेपी कार्यालय गए थे, लाठियां चल गई, तो क्या वहां पर भी आपने सुना होगा, मीडिया वाले बंधु ही पूछ रहे थे जिसने लाठी चलाया कि वो लोग तो शांतिपूर्ण बैठा हुआ था। आप लोगों में से पूछा गया था ना, हम लोग तो ट्रैफिक भी देख रहे थे कि कहीं डिस्टर्ब ना हो, फिर भी जिसको लाठी चलाना है। संविदा कर्मी है, इधर भी आप भीड़ दिखा सकते हैं, इधर भी आप भीड़ को दिखा सकते हैं। ये सभी लोग लगातार 16 अगस्त से ये धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की एक ही मांग थी कि जो इन लोगों की 5 सूत्रीय मांग है, उन मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक ना कोई विभागीय अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई डेलीगेशन टीम के द्वारा इन लोग से मिला गया है। ये पूरी बात इन लोगों की आप सुने, 16 अगस्त से अभी तक क्या क्या इन लोगों के साथ हुई, ये विस्तृत रूप से पूरी बात को बताया, बात सुने। कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।